So, hello everyone. So basically जितने भी सेलर ज्वाइन हो गए हैं, मैं उनसे पहली चीज बता देना चाहता हूँ। प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा वो हम जस्ट लास्ट में रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पे किस तरह से अपना आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप न्यू सेलर हैं तो भी आपके लिए है ये वेबिनार, और अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो भी आपके लिए ये सेशन है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आज हम जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं ये शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इसको हम लेंदी नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो इफ इन फ्यूचर अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें लाइक डिस्कस करना चाहिए या पूरा डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट सेशन रख लेंगे हम लोग। ठीक है। और ये रिकॉर्डेड है ये वीडियो, तो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ साथ साथ। ठीक है। तो जो भी एग्जिस्टिंग सेलर हैं हमारे, और जो भी हमारे अ, अगर न्यू सेलर आना चाहते हैं, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट एक नॉन प्रॉफिटेबल है। नॉन प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि अभी वो इन्वेस्टमेंट मोड पे है। ठीक है। इन्वेस्ट कर रहा है, और ये एक सेलर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और आप जब यहाँ पे लिस्टिंग करते हो, जो सेलर एग्जिस्टिंग सेलर हैं उनको पता होगा काफी सारे प्रोडक्ट्स पे आपको 0% कमीशन भी मिलता है। ठीक है। तो आपसे चार्जेस क्या ले रहा है वो? अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। ऑफलाइन में आपके पास एक लिमिटेड, एक आपकी नॉर्मल एक शॉप होती है, और 4 से 5 किलोमीटर का एरिया आप कवर कर पाते हो, यही है। बट ऑनलाइन में यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास चांसेस रहते हैं मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचने का। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो, जो सेलर आना चाहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मार्केट कवर हो जाएगा, तो हो सकता है जो मार्केट प्लेस फीस है जो अभी फ्लिपकार्ट चार्ज नहीं कर रहा है, हो सकता है उसमें भी काफी सारी फीसेस चार्ज होने लगे। ठीक है। तो अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी अभी है। मे बी आगे ना हो। ठीक है। असली 70 to 80% मार्केट अभी भी ऑफलाइन दुकानों से खरीदता है। फ्लिपकार्ट और शॉप्सी का पूरा फोकस इसी 70% को ऑनलाइन लाना है। अब बात करते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग सेलर हैं वो अपने बिजनेस को ग्रो किस तरह से कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है माइंडसेट। जो हमारा इंडियन माइंडसेट है ना, मैक्सिमम सेलर्स का, वो बेसिकली क्या है, मार्जिन के पीछे ज्यादा भागता है। ज्यादा मार्जिन, ज्यादा प्राइस, एंड उसको लगता है कि ज्यादा सेल होगी। तो फोकस करिए, आपका फोकस होना चाहिए यूनिट सोल्ड पे। यूनिट्स को किस तरह से हम इंक्रीज करें। ठीक है। ऑर्डर्स को किस तरह से हम बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप ऑर्डर्स पे फोकस करोगे तो मंथ का अगर आप बात करोगे, पूरे मंथ का ओवरऑल आपका देखोगे कि आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैं प्राइस को घटाने की क्यों बात कर रहा हूँ, मार्जिन क्यों कम करें भाई। ठीक है। देखिए, आपको फ्लिपकार्ट ने इतना सारा आपके पास डेटा दिया हुआ है। ठीक है। फ्लिपकार्ट ने एक साइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट जो हम माइंडसेट को है उसको थोड़ा समझना चाहते हैं। ठीक है। अभी देखिए, सेलर्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हम ज्यादा प्राइस रखेंगे, ज्यादा मार्जिन है, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो ओवरऑल हमारी सेल ज्यादा होगी और इस तरह से हम ग्रो कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, ई कॉमर्स का सिस्टम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सबको। अगर आप इस माइंडसेट से चलना चाहते हो तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप वाकई में आपको यूनिट सोल्ड पे काम करना है, आपको
यूनिट्स को फास्टली ग्रो करना है, अपने अकाउंट को आपको तेजी से आगे बढ़ना है, आप एक होलसेलर की तरह सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, शॉप्सी है आपके पास, साथ साथ फ्लिपकार्ट भी है। ठीक है, दोनों तरह से आप प्रोडक्ट में डील कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 300 के रुपीस के अंडर में आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप वो प्रोडक्ट अपने शॉप्सी पे ला के लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा सा प्राइस इससे ज्यादा है तो उस फ्लिपकार्ट पे भी जा सकते हो, लेकिन हमारा कस्टमर सेगमेंट अलग अलग है फ्लिपकार्ट का एंड शॉप्सी का। शॉप्सी का आपको पता होगा मेनली हमारा फोकस होता है थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट्स में। ठीक है, चीप प्रोडक्ट्स इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी हमारी बहुत खराब रहती है। क्वालिटी आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है। जो प्राइस है और जो क्वालिटी है वो जस्टिफाई होना चाहिए। जो प्राइस है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था मार्जिन की, तो मार्जिन एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लेट सपोज आपका पर प्रोडक्ट पे 50 रुपए मार्जिन बचता है, 50 रुपए प्रॉफिट है पर प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, आपने क्या किया, अपने मार्जिन को थोड़ा घटाया। महीने के ऑर्डर कितने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, लेट सपोज 30 ऑर्डर्स। ठीक है, आप मार्जिन को इसका कर दीजिए 50%। ठीक है, आप 52 क्या उसका 200 रुपए मार्जिन रख के देखिए एक बार, आपका ऑर्डर एकदम से बूस्टअप करेगा। बूस्टअप करेगा मतलब लेट सपोज जहां पे आपका 30 ऑर्डर्स आता है वहां पे थाउजेंड्स ऑर्डर्स आने लगेगा। मैंने कई सेलर्स के साथ ये करके देखा है और ट्राई किया, मैंने कई सेलर्स को सजेस्ट भी किया है, वो सेलर ने किया है ये सारी चीजें, उनका ऑर्डर बूस्टअप किया भी है। ठीक है, आप जब मंथ का देखोगे आपको लग रहा होगा मार्जिन आपका घट रहा है, बट मंथली जब आप चेक करोगे पूरे मंथ का, ठीक है, तब देखोगे कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा है एक्चुअल में। तो फायदा किस में है, ज्यादा यूनिट सोल्ड करने में है या ज्यादा मार्जिन कमाने में है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम में हमेशा ऐसा हुआ है कि ज्यादा प्रॉफिट आपको यूनिट ज्यादा सेल करने में हो रहा है। ठीक है, तो फोकस करिए अपने प्राइसिंग पे। प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका 1 रुपए भी आपका बढ़ जाता है, लेट सपोज 349 और 350 रुपीज में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, कस्टमर को एक प्रोडक्ट दिख रहा है 349 रुपीज में, एक प्रोडक्ट दिख रहा है 350 रुपीज में। एज अ बायर मैं 349 रुपीज वाला प्रोडक्ट ही चूज करूंगा। ठीक है, अपने प्राइस को देखिए। अगर आप ये जो 999 एंड 59, 69, ये वाला प्राइस जो होता है ना, इसको थोड़ा समझिए। 69 के बाद 70 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्राइस को थोड़ा सा समझिए और प्राइस को किस तरह से रखना है। देखिए, रही बात अगर गाइडेंस की तो प्लेटफॉर्म है, आपके अकाउंट मैनेजर्स हैं, सजेशन आपको मिलते हैं, अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करिए। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके अकाउंट मैनेजर्स आपको दे सकते हैं। ठीक है, आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, आपकी लिस्टिंग किस तरह से आपको इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लिस्टिंग को कैसे किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन आपकी जो है अकाउंट मैनेजर से मिल सकती है। आप प्लीज कोऑर्डिनेट करिए अपने अकाउंट मैनेजर के साथ, उनसे बात करिए और देखिए जहां पे कहाँ पे इशू आ रहा है आप उनके साथ डिस्कस करिए। आई होप आपको अकाउंट मैनेजर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट आपको असाइन करता है अकाउंट मैनेजर, आप उनके साथ बात करिए। ठीक है, और आपको खुद से भी समझना है, फ्लिपकार्ट आपको खुद से भी डेटा देता है, इतना सारा डेटा आपके प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप प्लेटफॉर्म का डेटा को थोड़ा सा समझना सीख गए तो आई डोंट थिंक आपको किसी की जरूरत है। आपके पास बहुत कुछ है। मतलब डेटा एक ऐसी चीज है, आने वाले टाइम में इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, मतलब किसी भी चीज से ज्यादा एक डेटा की वैल्यू होने वाली है। और डेटा आपके पास है। आप ऑफलाइन में अगर आप कोई मार्केट आप सेल करते हो, अगर आपको आपको कोई डेटा देता है कि मार्केट का क्या है, कौन से कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, अगर आपको ये सारी चीजें पता हो, आपको पता हो कि डिमांड क्या है,
तो आपके लिए बिजनेस करना इजी होगा ना। तो फ्लिपकार्ट आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है एक प्लेटफॉर्म पे। अगर आप प्लेटफॉर्म पे आते हो, हमारे पास नेक्स्ट इनसाइट एक बहुत ही आपका दोस्त है नेक्स्ट इनसाइट, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हमारे पास नेक्स्ट इनसाइट के अंदर आपको कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे ट्रैफिक रिपोर्ट क्या है, कितना व्यूज कितना इंप्रेशंस आया, ठीक है, लोग कितना फुटफॉल है, ठीक है, कितने कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स आपको क्लिक करके देख रहे हैं। यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो, एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आगे आपको क्या करना है, कहाँ पे काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीवीआर हो गया, सीटीआर हो गया, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, ठीक है, और इम्प्रेशंस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा, इन सबका क्या मतलब क्या है। आपके प्रोडक्ट पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट पे क्लिक्स नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स है, आपके प्रोडक्ट्स पे यूनिट सोल्ड नहीं हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। कब हमें ट्रैफिक रिपोर्ट का यूज करके आप अपनी कैटलॉगिंग को ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली कस्टमर से तो बात करते नहीं हो, नहीं करते हो। तो कस्टमर से आप जब बात नहीं करते हो, तो ये जो डेटा है, ये डेटा कहीं ना कहीं कस्टमर की वॉइस है। आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा कि जो इंप्रेशंस हैं, जो क्लिक्स है, जो क्लिक थ्रू रेट है, कन्वर्जन रेट है, ये सारी चीजें जो आपको ट्रैफिक रिपोर्ट में मिलती हैं, ये कस्टमर की वॉइस है, ठीक है। कस्टमर क्या डिमांड करना चाह रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंप्रेशंस है, क्लिक्स नहीं है, तो क्या मतलब है। नॉर्मली आप इसको लॉजिकली अगर आप समझना चाहो तो इसका क्या मतलब हो सकता है। आपकी एक ऑफलाइन में, फॉर एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ, आपकी ऑफलाइन में एक दुकान है, तो दुकान पे आपकी कई कस्टमर आए, ठीक है। उनमें से कई कस्टमर आए, उनमें से कुछ कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोल रहे हैं खोल के दिखाओ भैया, और दूसरा प्रोडक्ट को खोल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो प्रोडक्ट या तो अच्छा नहीं है आपके दिखने में, ठीक है, या तो हो सकता है आपने थोड़ा सा छुपा के रखा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, यही हो सकता है ना। या दिखने में ही बहुत खराब है। ऑनलाइन में सेम है, आपके पास इंप्रेशन है, आपके पास क्लिक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कैटलॉगिंग अच्छी नहीं होगी, है ना। या जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो वो सही से आपने नहीं डाली है, कीवर्ड्स हो सकता है प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, और भी सारी चीजें आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लिक्स आया, बट आप कन्वर्जन रेट यूनिट सोल्ड नहीं हो रहा है, तो प्राइसिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है ना। तो ये जो वॉइस है ना कस्टमर की, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। उसके बाद क्या है, आपके पास अनमोर का एक है ऑप्शन। अनमोर में आप यहाँ पे अपनी सेल देख सकते हो, मंथली कितनी सेल है, आपकी नेट सेल कितनी है, आपकी कैंसलेशन आपका कितना है, रिटर्न्स कितना है, रिटर्न को हटा के आपकी सेल कितनी है, ठीक है, और नेट सेल आपकी कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मंथ वाइज आपकी सेल क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रीवियस मंथ में क्या सेल थी और इस मंथ में क्या सेल है, सो दैट आप नेक्स्ट मंथ में कितनी सेल आपको करनी है, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आपने क्या प्रीवियस मंथ में क्या प्राइस रखा था, उसको चेक करके आप इस मंथ में आपको कहाँ पे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जब प्रीवियस मंथ में एक प्राइस था, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने प्राइस को थोड़ा रिड्यूस किया इस मंथ में, एंड आपने देखा कि आपके ऑर्डर्स बढ़ गए, तो कितने बड़े ऑर्डर्स, आपके 10 यूनिट बढ़े, आपको नेक्स्ट मंथ कितना जाना है, 20 यूनिट। तो आपको प्राइस को कितना करना पड़ेगा, किन किन प्रोडक्ट्स पे का काम करना है आपको, यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, अनमोर में, ठीक है। तो ये अनमोर का टैब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको एसपी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किस किस रीजन से आपकी सेल आ रही है वो देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।
आप डे वाइज अपना चेक कर सकते हो ट्रैक, किस दिन आपका जो है सेल ज्यादा अप थी या डाउन थी। आप एक जैसा प्राइस तो हर डेली रखते नहीं हो, तो यहाँ पे आप साइड में देख रहोगे ग्राफ करके एक आपको दिख रहा होगा, ग्राफ पे आप क्लिक करोगे प्रोडक्ट वाइज में जाके, आपको ग्राफ में आपको दिख जाएगा कि आपको किस तरह से, आपको किस दिन आपका प्राइस ज्यादा था, किस दिन आपका प्राइस कम था। आप एक भी कोई एक प्रोडक्ट जाके चेक करिए, आप देखोगे जिस दिन आपका प्राइस ज्यादा होगा उस दिन आपकी सेल डाउन होगी, ठीक है। या उसके आगे पीछे एक दो दिन देख लेना, आपकी सेल डाउन जरूर हुई होगी अगर आपने प्राइस को बढ़ाया है तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, आपका नेक्स्ट है सर्च ट्रेंड कैटेगरी रिसर्च। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, यहाँ आपको पता चलता है कि अगले महीने लोग क्या खरीदने वाले हैं। बेसिकली कैटेगरी रिसर्च में आप नए प्रोडक्ट्स का प्लान कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट्स आपको लाना चाहिए। एक कैटेगरी रिसर्च करके एक नया बेसिकली नई नई चीजें फ्लिपकार्ट डे बाय डे ऐड कर रहा है, बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं। फ्लिपकार्ट अपने पैनल को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसका फायदा उठाइए। जितने भी सेलर्स हैं हमारे साथ उसका फायदा उठाइए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं ऐड कर रहा है, कंपटीशन लर्निंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपटीशन लर्निंग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप सीख सकते हो बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर्स क्या सही कर रहे हैं जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। बिना उनके नाम जाने आप उनकी चीजें मतलब एक तरह से आप अ, देख सकते हो कि क्या वो कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये नई नई चीजें जो ऐड हो रही हैं इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक है सेलर लेंस, ये भी रिसेंटली आया था, सेलर लेंस एक्सटेंशन करके, ठीक है। इससे एक्सटेंशन को मतलब इंस्टॉल करके फ्लिपकार्ट में साइट पर जाकर किसी भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स के रियल टाइम इंसाइट्स देख सकते हो, ठीक है। रियल टाइम इंसाइट्स देख सकते हो, ठीक है। देखिए डेटा एक ऐसी चीज है, डेटा को समझ के हम नेक्स्ट हम क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। साइंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, डेटा के बेसिस पे साइंटिस्ट आगे का देख सकते हैं, आगे की चीजें प्लान देख सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। मैच में एक आर रन रेट एक होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं आने वाली टीम जीत सकती है कि नहीं। उसी तरह हमारा जो डेटा है उसका आप यूज करिए इसी तरह से कि अगर आपका ये डीआरआर है, ये रन रेट आपका ऑर्डर का चल रहा है, आज आपका इस पिछले महीने का ऑर्डर डीआरआर क्या था, अगले महीने का क्या ऑर्डर डीआरआर हो सकता है। इस तरह से आपके ऑर्डर्स को प्लान कर सकते हो आप कि कहाँ पे आपने पिछले महीने गलती की, उसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। सिलेक्शन पे काम करिए, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आइए, क्या प्रोडक्ट्स आपके पास है अभी एग्जिस्टिंग में, क्या आपको लाना चाहिए। फ्लिपकार्ट आपको खुद रिकमेंड करता है, अपने अकाउंट मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करिए। कहीं पे आपको लगता है कोई इशू आ रहा है, नहीं समझने में इशू आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, तो अपने अकाउंट मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करिए। आप मैं ये वीडियो बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, अब वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको कोई नए टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कोई डिस्कशन, तो मैं उस टॉपिक पे भी डिस्कशन कर सकता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको वहाँ पे जाके कमेंट करना है और टॉपिक का नाम बोलना है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। Thank you so much for joining this webinar.